तो आज अपन बेटा शुरू कर रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज। 7.3 एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला है। पेन पेंसिल आप रखे हुए हो तो मैं अभी एक बार फार्मूला मैं लिखूंगा, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है और आप 3 बार आप लिखोगे तो अब भी हाल ही आपको फार्मूला बनाना आ जाएगा, याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो एक्चुअल हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना, तो पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। तो डायग्राम तो अपन को बनाना ही है, डायग्राम तो अपना बनेगा ही, ठीक है। अभी मैं इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व भी कर दूंगा। एक क्वेश्चन में इसमें आपको सॉल्व भी कर दूंगा, ठीक है। तो पहले अपन फार्मूला याद करना सीख रहे हैं। याद करना कैसे करना है देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2। यहां मैंने ABC लिखा है, लेकिन जनरल आपका क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो भी नेमिंग आप करोगे उस नेमिंग के हिसाब से आप ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब फार्मूला देखो कैसे होना बनने वाला है। हमारे पास x1 x2 x3 है और y1 y2 y3 है, ठीक। तो यहां पे आ गया 1/2, यहां आ गया x1, करली ब्रैकेट लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर 1/2 करली ब्रैकेट। x1 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, बस उसी पे ही ध्यान देना है। 1 के बाद आ गया 2 और 2 के बाद आ गया 3, यानी x1 y2 y3, x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3। ये हमारा पहला ब्लॉक कंप्लीट हो गया। दूसरा ब्लॉक देखो, क्या हम x1 कंप्लीट कर चुके? तो x1 के बाद क्या आएगा? x2, ये आ गया x2। चलिए 2 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 1, तो ये हो जाएगा y3 y1। ये हमारा y3 y1 हो गया, ठीक है। अब x1 हो चुका, x2 का ब्लॉक हो चुका, तो अब हमारे पास क्या बचा? x3। तो नेक्स्ट ब्लॉक आएगा x3 और 3 के बाद क्या आएगा? 1, 1 के बाद क्या आएगा? 2 और करली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा पूरा फार्मूला बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का। काय का फार्मूला बन गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जल्दी से कॉपी में 3 बार लिख लो फटाफट। 1 का ब्लॉक बनाओ, 2 का ब्लॉक बनाओ और 3 का ब्लॉक बनाओ। अभी लिख लो, अब भी याद होना चाहिए। जब तक मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं डायग्राम में। 2 3 -1 0, 2 3 -1 0, 2 3 -1 0 और 2 -4 और 2 -4, 2 -4। जल्दी से लिख लो। तीन बार फार्मूला लिखो। याद हो गया? x1 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, x1 y2 माइनस y3, x2 x3। ये पहले हमारे को डेरिवेशन भी सिलेबस में था, लेकिन बाद में इसको डेरिवेशन को हमारे सिलेबस से हटा दिया,
लेकिन जब रेगुलर क्लास अपनी लगेगी तो मैं इस फार्मूले का भी डेरिवेशन करा दूंगा। अभी तो मैं आपको डिस्टेंस फार्मूले का डेरिवेशन और सेक्शन फार्मूले का डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है। कल ऑप्शनल के बाद कराऊंगा या परसों कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूले का डेरिवेशन अपन क्लास में कर लेंगे। ये अब हमारे सिलेबस से डेरिवेशन हट गया है, तो बड़ा सिंपल है। तो इस तरीके के एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने में हमको करना क्या है, डायग्राम बनाना है। तो ये लिख दिया हमने एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम में ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स हमें लोकेट करना है और उसके साथ साथ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 को भी हमें लिखना है। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 भी लिखना है, क्योंकि ये जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक चीज अच्छी तरीके से समझ लो, एरिया वाला एक क्वेश्चन 100% पेपर में आता ही आता है। इस साल भी आया है, इस साल भी पेपर में आया है, हर साल आता है। चाहे बेसिक ले लो चाहे स्टैंडर्ड ले लो, दोनों कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल आता ही आता है। तो इसलिए हमें एरिया वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो सबसे पहला नियम, सबसे पहला रूल, पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी लिखेंगे, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखेंगे और हम ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला लगाएंगे। अब ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला मैंने अभी आपको याद करा दिया, सबने 3-3 बार लिख लिया। अब इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम हर बार एरिया का फार्मूला लिखेंगे तो अपने आप हमको आ जाएगा, ठीक है। याद करने की जरूरत है नहीं, बना कैसे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे ये हमारा कंटिन्यूशन में चलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1, व्हाट इज x1? 2, व्हाट इज y2? y2 इज 0, what is y3? -4, minus plus 4. x2 is what? -1. y3 is what? -4. y1 is what? 3 plus x3 is what? 2. y1 is what? 3. y2 is what? 0. हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, x1 पुट कर दिया, y2 पुट कर दिया, y3। हमेशा वैल्यूज पुट करने के बाद एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। x1 2, y2 0, y3 -+4। तो एक बार हमेशा वैल्यूज जरूर चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब वैल्यूज चेक कर ली, मैंने 2 ही की हैं, आप कर लेना, ठीक। अब ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस माइनस -1 -7 प्लस 2 × 3 कर्ली ब्रैकेट 1/2 4 2s 8 -+7 प्लस 6 1/2 कर्ली ब्रैकेट 6 + 7 13 + 8 21। So area is 21/2 square unit 21/2 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई यूनिट नहीं दी रहती हैं, इसलिए हम जब डिस्टेंस फाइंड करते हैं तब भी हम कह देते हैं कि
एक मिनट बेटा।